अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी को। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म डी के प्रोग्राम के डिस्कस किए थे। ठीक है, वो भी एज अ फार्मेसी स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट्स। ठीक है, जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फैकल्टी ऑफ फार्मेसी को। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं और उस डिपार्टमेंट्स के जो रिलेटेड या रेलिवेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये साइड पे मेरी प्रेजेंटेशन के कुछ ये चीज़ें आपको मेडिसिन के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आप मेंशन करना कमेंट में कि ये कौन कौन सी मेडिसिन है, क्योंकि ब्रांड कलर भी आपको पता है कि इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कलर की बेस पे अगर अंदाज़ा लगा सकते हैं तो मुझे कमेंट करना है। ठीक है, कि ये कौन कौन सी साइड पे मेडिसिन है। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी को। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो है 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे इसमें होता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक का। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। थर्ड नंबर पे डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी और फोर्थ नंबर पे आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक मेडिकल साइंसेज एंड पाँचवें नंबर पे जो लास्ट पे आता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से रेलिवेंट सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या आता है, फार्मास्यूटिक्स 1 होती है जिसमें हम फिजिकल फार्मेसी को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फार्मास्यूटिक्स 2 जिसमें डोजेज फॉर्म्स साइंसेज आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फार्मास्यूटिक्स 3 आ जाती है जिसमें हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फार्मास्यूटिक्स 4 जिसमें हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, और नंबर 5 पे जो आ जाती है फार्मास्यूटिक्स 5 का नाम देते हैं हम उसको, इसमें बायो फार्मास्यूटिक्स आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फार्मास्यूटिक्स 6 जिसको हम नाम दे रहे होते हैं फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट का। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल 7 जिसको हम नाम दे रहे हैं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो किस में आ रहे होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम इसको नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 इसको हम बायोकेमिस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 3 इसको हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 4 जिसको हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में आ रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी का जो थर्ड डिपार्टमेंट है वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, इसमें फार्माकोग्नोसी बेसिक, ठीक है, 1 जो होती है वो बेसिक होती है। ठीक है, बेसिक को हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं फार्माकोग्नोसी 2 एडवांस। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट जो फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के डिपार्टमेंट्स हैं ना, इसमें जो जो सब्जेक्ट लाई कर रहे हैं ना, तो वो सारे हम जो है स्टेप बाय स्टेप अब एक प्ले लिस्ट हमने क्रिएट कर दी है। ठीक है, उसके मुताबिक हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंट 4 जो आता है फैकल्टी ऑफ फार्मेसी का, वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक मेडिकल साइंसेज का। ठीक है, तो ये बेसिक मेडिकल साइंसेज में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो होते हैं। ठीक है, पहला होता है फिजियोलॉजी होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद पैथोलॉजी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आ जाता है फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स 1 बेसिक। ठीक है, इसमें बेसिक हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स 2 इसको हम एडवांस्ड का नाम दे रहे होते हैं। तो ये जो आ रहे होते हैं सब्जेक्ट 5-6 जो ये इसको ये आ रहे होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक मेडिकल साइंसेज में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लास्ट वाला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्टली फार्मेसी प्रैक्टिस इसको हम नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको इसमें जो आते हैं वो आते हैं सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट इसी में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम डिस्कस कर लेते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस 1। इसमें क्या आता है, फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स एंड बायोस्टैट। ठीक है, तो इसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फार्मेसी प्रैक्टिस 2 में, इसमें आ जाती हैं डिस्पेंसिंग आ जाती है, कम्युनिटी आ जाती है, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है जो फार्मेसी प्रैक्टिस 3 इसमें कंप्यूटर भी आता है। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन फार्मेसी में क्या क्या एप्लीकेशन हैं। ठीक है, कंप्यूटर की। ठीक है, ये आपको पता होता है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे होते हैं एज आ रिटेल फार्मेसी पे, और इंडस्ट्री बेस पे भी हम जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो वो इसमें आ रहे होते हैं। ठीक है,
फार्मेसी प्रैक्टिस 4 में हम डिस्कस कर रहे होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी को, ठीक है। फार्मेसी प्रैक्टिस 5 में हम डिस्कस कर रहे होते हैं क्लिनिकल फार्मेसी 1, ठीक है। तो इसमें हम बेसिक पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद फार्मेसी प्रैक्टिस 6 इसमें हम क्लिनिकल फार्मेसी को डिस्कस करते हैं, 2 आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है फार्मेसी प्रैक्टिस 7 जिसमें हम फोरेंसिक पढ़ रहे होते हैं, फोरेंसिक फार्मेसी का नाम दिया जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे होते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस 8 जिसको हम फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग का नाम देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आज 5 डिपार्टमेंट थे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ हमारी आएंगी कल, तो हमारी एक होगी सिलेबस की बेस पे, ठीक है। फॉर्म डी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसका स्कोप देख लेंगे, ठीक है। उसकी जॉब्स देख लेंगे, उसकी सैलरी वगैरह देख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें देख लेंगे और उसके बाद जो हम प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट जो हमारा पहला है, ठीक है, उससे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके रेलिवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारी वीडियोस इसमें ज़्यादा लेंथ ही नहीं होगी, ठीक है। हम टू द पॉइंट बात करेंगे, बहुत शॉर्ट टाइम में आपको जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी, वो उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। आपने वीडियोज़ और प्लेलिस्ट स्टेप बाय स्टेप देखनी है। अगर आपने कहीं भी वो मिस कर दिया कोई भी वीडियो, तो आप इम्पोर्टेंट थिंग्स वेस्ट कर देंगे। हमारा ये होता था कि जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे होते थे, तो ऐसा होता था कि हम कहते थे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो जब पेपर हमारे सामने आता तो वो टॉप पे वही क्वेश्चन आया हुआ होता था, ठीक है। तो जब भी आप कोई वीडियो स्किप करेंगे तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आप उसमें मिस कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।